जिस भगवान राम को स्वयं विष्णु का अवतार कहा जाता है, उन्हीं राम से ज्यादा आज दुनिया में हनुमान जी के मंदिर क्यों दिखाई देते हैं? क्यों लाखों लोग राम का नाम लेने से पहले जय बजरंग बली बोलते हैं? क्यों हर डर, हर संकट, हर बुरी शक्ति के सामने सबसे पहले हनुमान जी को याद किया जाता है? क्या इसके पीछे सिर्फ भक्ति है, या फिर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों राम से ज्यादा हनुमान जी की पूजा होती है, और क्यों स्वयं भगवान राम ने कहा था, जो मेरा भक्त है वो पहले हनुमान तक पहुंचेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जिसके बाद आपकी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा पहले जैसी नहीं रहेगी। त्रेता युग, अयोध्या नगरी। राजा दशरथ के घर जन्म लेते हैं भगवान राम। राम सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो इंसान के रूप में ईश्वर थे। लेकिन इतने महान भगवान होने के बावजूद राम ने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कभी दुनिया को डराकर भक्ति नहीं मांगी। उन्होंने हमेशा प्रेम दिया, धर्म सिखाया, और यही कारण था कि राम को समझना आसान नहीं था, क्योंकि राम एक शांत महासागर की तरह थे, जिसकी गहराई हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उसी समय एक और शक्ति पृथ्वी पर आई, जिसका नाम था हनुमान। हनुमान एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही डर खत्म होने लगता है, मन में शक्ति आने लगती है और नकारात्मकता कांपने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हनुमान सिर्फ भक्त नहीं थे, वो भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था थे, जहां भक्त और भगवान अलग नहीं रहते, एक हो जाते हैं। जब हनुमान जी पहली बार राम से मिले तो राम उन्हें देखते ही मुस्कुराए, क्योंकि राम जानते थे ये कोई साधारण वानर नहीं, ये वो आत्मा है जो हर युग में मेरे साथ रहेगी। कहते हैं राम ने दुनिया को धर्म सिखाया, लेकिन हनुमान ने दुनिया को सच्ची भक्ति सिखाई। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग हनुमान जी से जल्दी जुड़ जाते हैं, क्योंकि राम भगवान है, लेकिन हनुमान भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। जब इंसान टूटता है, उसे एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो उसकी तरह दर्द समझ सके। राम राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन हनुमान एक सेवक थे। उन्होंने दुख देखा, संघर्ष देखा, तिरस्कार देखा, और इसलिए आज का इंसान हनुमान जी में खुद को महसूस करता है। क्या आपने ध्यान दिया है, जब किसी को डर लगता है, वो जय श्री राम से पहले जय बजरंग बली बोलता है? क्यों? क्योंकि हनुमान जी तुरंत सहायता करने वाले देवता माने जाते हैं। उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, संकट खत्म करने वाला। कहते हैं जहां राम का नाम होता है वहां हनुमान जरूर आते हैं, लेकिन जहां हनुमान का नाम होता है वहां खुद राम पहुंच जाते हैं। एक बार सीता माता ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम राम को इतना क्यों चाहते हो? तो तब हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, माता, इस शरीर की दृष्टि से मैं राम का सेवक हूं, मन की दृष्टि से मैं उनका अंश हूं, और आत्मा की दृष्टि से मैं और राम अलग नहीं है। यही वो पल था जहां भक्ति अपनी सबसे ऊंची सीमा पर पहुंच गई, और शायद इसीलिए लोग हनुमान जी को सिर्फ पूजते नहीं, महसूस करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर राम भगवान थे तो उन्होंने हनुमान को इतना महत्व क्यों दिया? क्यों हर जगह राम के साथ हनुमान दिखाई देते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। राम जानते थे कल युग आने वाला है, ऐसा युग जहां इंसान टूट जाएगा, अकेला हो जाएगा, डर से भर जाएगा, और उस समय हर कोई भगवान तक सीधे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए राम ने अपनी शक्ति, अपना प्रेम, अपनी कृपा, सब कुछ हनुमान को सौंप दिया। यही कारण है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें राम ने चुना था। क्या आपको पता है हनुमान जी अमर क्यों हैं? ये है, बाकी युगों के पात्र चले गए, लेकिन हनुमान आज भी जीवित माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक इस पृथ्वी पर राम का नाम रहेगा,
तब तक हनुमान रहेंगे। और यही कारण है कि आज भी कई संत, कई साधु दावा करते हैं कि उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं, कहीं जंगलों में, कहीं मंदिरों में, कहीं किसी बूढ़े साधु के रूप में। लेकिन सबसे बड़ा कारण जिससे लोग हनुमान जी को इतना प्यार करते हैं वो है उनका अहंकार रहित होना। इतनी शक्ति होने के बाद भी कभी घमंड नहीं। पूरी लंका जला दी, फिर भी बोले सब प्रभु की कृपा है। आज इंसान थोड़ा सा सफल होकर बदल जाता है, लेकिन हनुमान असीम शक्ति होने के बाद भी राम के चरणों में बैठे रहे, और यही चीज उन्हें सबसे महान बनाती है। एक समय ऐसा भी आया जब भगवान राम को अपने भक्त के सामने झुकना पड़ा, क्योंकि राम जानते थे सच्ची भक्ति भगवान से भी बड़ी होती है। इसलिए आज अगर दुनिया राम से ज्यादा हनुमान जी को याद करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि राम छोटे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हनुमान राम के सबसे करीब हैं। और जो हनुमान के करीब पहुंच गया, समझो वो राम तक पहुंच गया। जब भी जीवन में डर लगे, अकेलापन लगे, सब खत्म होता दिखाई दे, तो आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहना, जय हनुमान, मेरे साथ रहना। क्योंकि कहते हैं जहां सच्चे मन से हनुमान को पुकारा जाता है, वहां वो जरूर आते हैं। और शायद इसीलिए कलयुग में राम से ज्यादा हनुमान जी को पूजा जाता है, क्योंकि भगवान दूर लग सकते हैं, लेकिन हनुमान अपने लगते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हनुमान जी ने कभी ना कभी आपकी मदद की है, तो कमेंट में जरूर लिखना जय बजरंग बली। और ऐसे ही रहस्यमयी और भक्ति से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल MBA भक्ति मार्ज को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, आत्मा को छू लेने वाले सत्य मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान भगवान दूर, हनुमान अपने मदद। कमेंट जय बजरंग बली। रहस्यमय भक्ति वीडियो सब्सक्राइब। कहानी आत्मा सत्य। जय श्री राम, जय हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी गदा नहीं थी, उनकी उड़ने की शक्ति नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका टूटा हुआ अहंकार। आज दुनिया शक्तिशाली बनना चाहती है, लेकिन हनुमान समर्पित बनना चाहते थे। और शायद यही कारण है कि भगवान ने उन्हें अपने सबसे करीब रखा। सोचिए, अगर हनुमान चाहते तो वो खुद एक राजा बन सकते थे। उनके पास शक्ति थी, बुद्धि थी, अमरता थी, लेकिन उन्होंने सिंहासन नहीं चुना, उन्होंने चुना राम के चरण। आज इंसान थोड़ा सा सम्मान पाकर बदल जाता है, लेकिन हनुमान पूरी दुनिया में पूजे जाने के बाद भी खुद को सिर्फ राम का दास कहते रहे, और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। सीख, जिस इंसान के अंदर सेवा भाव आ जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन हनुमान जी की जिंदगी में एक ऐसा रहस्य भी छुपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इतनी शक्ति होने के बावजूद हनुमान जी अपनी शक्ति भूल क्यों गए थे? हनुमान राजा, सिंहासन, राम के चरण, सम्मान। हनुमान सेवा भाव, ताकत। हनुमान शक्ति, रहस्य भूले। बचपन में हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। पूरी सृष्टि अंधकार में चली गई, देवता डर गए। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान गिर पड़े और पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु रोक दी। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए, लेकिन ऋषियों ने एक श्राप भी दिया, तुम अपनी शक्ति तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। और यही हर इंसान की कहानी है। आज हर इंसान के अंदर एक हनुमान छुपा है। शक्ति भी है, प्रतिभा भी है, साहस भी है, लेकिन उसे अपनी शक्ति याद नहीं। उसे दुनिया ने डरा दिया, तोड़ दिया, कमजोर बना दिया, और इसलिए वो खुद को छोटा समझने लगा। लेकिन जिस दिन
उसे अपनी असली शक्ति याद आ जाती है। उस दिन उसके अंदर का हनुमान जाग जाता है। सीख, तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी शक्ति भूल चुके हो। जब माता सीता लंका में अकेली थी, चारों तरफ राक्षस, तब एक छोटा सा वानर उनके सामने आता है। वो कोई राजा नहीं था, कोई देवता नहीं था, लेकिन उसके अंदर राम का विश्वास था। हनुमान जी ने सीता माता को सिर्फ अंगूठी नहीं दी, उन्होंने उम्मीद दी। और यही कारण है कि आज भी जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो हनुमान जी उसे उम्मीद देते हैं, क्योंकि हनुमान सिर्फ शक्ति का नाम नहीं, विश्वास का नाम है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ लेने से सब बदल जाएगा? इंद्रदेव, वज्र, प्रहार, हनुमान जी, गिरना, पवन देव, देवताओं, वरदान, श्राप, शक्ति, याद दिलाना। इंसान, हनुमान, शक्ति, प्रतिभा, साहस, कमजोर, असली शक्ति, हनुमान, जागना, कमजोर, याद आना। सीता, लंका, अकेली, वानर, राम का विश्वास। हनुमान, अंगूठी, उम्मीद, इंसान, टूटना। हनुमान, शक्ति, विश्वास, चालीसा, बदलाव। नहीं, अगर मन में घमंड है, नफरत है, गलत इरादे हैं, तो सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जैसा दिल चाहिए, साफ दिल, सच्चा मन और सेवा की भावना। क्योंकि हनुमान शक्ति से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सीख, भगवान को शब्द नहीं, दिल की सच्चाई सुनाई देती है। कहते हैं, एक बार भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड हो गया। तब हनुमान जी एक बूढ़े वानर का रूप लेकर रास्ते में लेट गए। भीम ने कहा, अपनी पूंछ हटाओ। हनुमान बोले, मैं बूढ़ा हूं, तुम खुद हटा दो। भीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पूंछ तक नहीं हिला पाए। तब उन्हें समझ आया कि असली शक्ति अहंकार में नहीं, विनम्रता में होती है। और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। आज लोग सफल तो हो रहे हैं, लेकिन अंदर से खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा तो कमाया, लेकिन शांति खो दी। और हनुमान हमें यही सिखाते हैं। सीख, जीवन में सबसे बड़ा धन मन की शांति है। क्या आपने ध्यान दिया है, हनुमान जी कभी अपने लिए नहीं जिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन राम के लिए समर्पित कर दिया। और शायद इसीलिए आज भी जहां राम कथा होती है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में आते हैं, क्योंकि उनके लिए राम सिर्फ भगवान नहीं थे, राम उनकी सांस थे, उनकी आत्मा थे। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? हनुमान मुस्कुराए और बोले, जब कोई सच्चे दिल से राम का नाम लेता है। सोचिए, जो खुद इतना महान है, उसे भी खुशी अपने भगवान का नाम सुनकर मिलती है। और यही सच्ची भक्ति है। सीख, जिस प्रेम में अहंकार ना हो, वही भक्ति बन जाता है। आज कलयुग में लोग टूट रहे हैं। किसी को प्यार में दर्द मिला, किसी को अपनों ने धोखा दिया, किसी के सपने टूट गए। और ऐसे समय में सबसे ज्यादा जिस नाम में शक्ति महसूस होती है, वो है हनुमान। क्योंकि हनुमान हमें याद दिलाते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अगर मन मजबूत है तो जीत निश्चित है। और शायद इसीलिए राम से ज्यादा हनुमान जी लोगों के दिलों में बस गए, क्योंकि राम भगवान है, लेकिन हनुमान भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल रास्ता है। जब भी जिंदगी में अंधेरा लगे तो सिर्फ एक काम करना, आंखें बंद करना और कहना, हे बजरंगबली, मुझे टूटने मत देना। क्योंकि कहते हैं, जहां सच्चे दिल से हनुमान को पुकारा जाता है, वहां डर टिक नहीं सकता। अगर आपको भी लगता है कि हनुमान जी सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि एक शक्ति हैं,
तो कमेंट में जरूर लिखना जय बजरंग बली। और ऐसे ही रहस्यमयी, दिल को छू लेने वाली और आत्मा को जगाने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल MBA भक्ति मार्च को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।